आज हम सभी आयत पे आधारित कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आज हमारा टॉपिक आयत है, जिसे रेक्टेंगल भी कहते हैं। मैं अरुण सर आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आयत जो कहीं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आइए सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। दूसरा नियम, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों बराबर होंगी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। 90 होता है मतलब 90 डिग्री होता है। विकर्ण इसके आपस में बराबर होते हैं। ये इसके बेसिक प्रॉपर्टी है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यल भी कहेंगे। आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई माने यल प्लस बी, और इसके विकर्ण का जो मान होता है कर्णी में यल इसका प्लस बी स्क्वायर माने लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ये थे आयत के बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ में इसके फार्मूलाज। तो इन दिए गए 3 फार्मूलाज के जो क्वेश्चन प्रश्न में पूछे जाते हैं, हम उसका भी अध्ययन यहाँ करना चाहेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन को प्रतियोगी परीक्षाओं में एक टारगेट बना के जो परीक्षक होता है वो पूछता है, उसका हम आपको तैयारी कराएंगे। इस पर आधारित मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। 3 फार्मूलाज हैं, तीनों पर आधारित एक एक कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मैंने एक एक क्वेश्चन लिया आपके लिए। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और वो बचे 2 क्वेश्चन भी क्या है। मैंने तीनों क्वेश्चन क्या है जिससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए, मैंने आप जुड़े हैं तो आपको इसका बेहतर लाभ मिल पाए। हमारा पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा, हमसे पूछ रहा है। जैसा आप जानते हैं कि आयत का जो लंबाई होता है यल होता है, प्रश्न में उसका मान 80 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई को बी कहते हैं और प्रश्न में उसका मान 60 दिया है। तो जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यल इंटू बी होता है, मैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई का मान यहाँ पे 80 है, चौड़ाई का मान 60 है। दोनों का बस गुणा करेंगे, 8 छक्का 48 हो जाएगा, 2 शून्य और बढ़ जाएगा। क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए इसके यूनिट का वर्ग करना पड़ेगा, तो 4800 माने ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न में आयत का जो क्षेत्रफल हमसे पूछा, तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने दोनों डायमेंशंस लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर दिया। और जब जब आप गुणा करेंगे तब निश्चित रूप से आप मानिए कि आप आयत का क्षेत्रफल बता देंगे। और देखते हैं दूसरा प्रश्न, दूसरे फार्मूला का प्रयोग कैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, कैसे किया जाता है। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सही 1/2 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप माने परिमिति क्या होगी, हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो दिए गए मान पहले लिखते हैं। लंबाई कितना दिया है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। आइए इसको हम इम्प्रॉपर में करते हैं, तो 12 दूना 24 1 25, 25/2 सेंटीमीटर लंबाई का मान हो गया। चौड़ाई के मान प्रश्न में देखिए क्या है, 3 सही 1/2 सेंटीमीटर। इसे भी बराबर बदलिए, 2 3 6 1 7, 7/2 सेंटीमीटर हो गया चौड़ाई। प्रश्न हमसे पूछा है परिमाप माने परिमिति, क्या होता है फार्मूला, 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी। यल का मान कितना है प्रश्न में 25/2, अब बी का मान 7/2। लसा लेंगे तो 2 हो जाएगा, तब 25 + 7 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब 25 और 7 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। और चूँकि ये परिमाप है तो इसका मतलब सेंटीमीटर ही होगा। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर है। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया रेक्टेंगल का, उसके बाद मैंने फार्मूलाज बताए। फार्मूला हमने 3 बताए। पहला फार्मूला क्षेत्रफल का, दूसरा फार्मूला परिमाप का और तीसरा फार्मूला विकर्ण का। अभी तक मैंने आपको क्षेत्रफल का फार्मूला का यूज करना सिखा दिया
और साथ ही साथ परिमाप मतलब परिमिति का भी बता दिया। एक और बचा है, आइए हम उसको भी आपको समझा देते हैं। इस पे आधारित प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो इस फार्मूला का प्रयोग हम कैसे करते हैं। प्रश्न हमारा है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 10 मीटर तथा 24 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। लंबाई का मान कितना दिया है 10 मीटर, चौड़ाई का मान क्या दिया है 24 मीटर। हमसे विकर्ण पूछ रहा है, डायगोनल पूछ रहा है। फार्मूला इसका सूत्र होता है करने में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, इसका फार्मूला है। तो लंबाई का मान 10 दिया तो 10 का वर्ग कर लीजिए, चौड़ाई का मान 24 दिया तो 24 का वर्ग कर दीजिए। 10 का वर्ग का मान हम जानते हैं 10 10 में 100 होता है, 24 का वर्ग 576 होता है। दोनों को जोड़ेंगे 676 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे, आप तोड़ेंगे इसको, कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13 आ जाएगा। 2 और 13 का पेयर बन गया तो 2 गुणे 13 हो गया। आंसर हुआ 26 मीटर में मात्रक है तो आंसर 26 मीटर होगा, इसलिए हमारा सी आपसे करेक्ट हो जाएगा। हमने आपको होल कॉन्सेप्ट बताया आयत का, जिसे रेक्टेंगल कहते हैं, और साथ ही साथ उस पर आधारित फार्मूला बताया। अब फार्मूला का मैंने एप्लीकेशन आपको करा दिया। ये हुई ना कंप्लीट प्रिपरेशन। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपकी तैयारी मजबूती होगी। आपका आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बेसिक से आप एकदम बेहतर तैयारी करके, एडवांस लेवल तैयारी करके आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। हमें लगता है कि आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं और अभी तक चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और लोगों को ज़रूर शेयर भी कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक तैयारी को मजबूत करते रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।